करते हैं। प्रश्न में दिया है पौधों में परिवर्धन आंतरिक और बाह्य दोनों ही कारकों द्वारा प्रभावित होता है। निम्न में से कौन आंतरिक कारकों के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है परिवर्धन। तो परिवर्धन क्या होता है? परिवर्धन के अंतर्गत दो योग या दो प्रक्रियाएं आती है। तो वो कौन सी है? एक तो वृद्धि व विभेदन आता है। तो वृद्धि और विभेदन के अंतर्गत क्या होता है? पादप जब हमारा वृद्धि करता रहता है, वृद्धि करके तो उसमें क्या होता है, जब एक वृक्ष तैयार हो जाता है तो उसमें युग्मन से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुगति की जो घटना होती है वो परिवर्धन कहलाती है। जैसे कि इसमें क्या होता है, पादप की बीजांकुरण से लेकर बीजांकुरण से लेकर बीजांकुरण से लेकर जरावस्था तक की सारी अवस्थाओं का जो अध्ययन होता है, सारी अवस्थाएं क्या कहलाती है? परिवर्धन के अंतर्गत आती है। इसमें पादप की वृद्धि होती है, विभेदन होता है तथा वह परिपक्व होता है और अंततः परिपक्व होकर मृत्यु को या जरावस्था में चला जाता है और मृत्यु हो जाती है इसकी अंत में। तो ये सारे कार्य हमारे परिवर्धन के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे प्रश्न में जो परिवर्धन के अंतर्गत आने वाले जो कारक होते हैं, जैसे कि कुछ बाह्य कारक होते हैं तथा कुछ आंतरिक कारक होते हैं। तो इसमें देखिए, बाह्य कारक पादपों में परिवर्धन को प्रभावित करने वाले परिवर्धन के कारक कारक ये दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो आंतरिक कारक होते हैं जिसमें पादप वृद्धि नियामक या हार्मोन आते हैं। दूसरे होते हैं बाह्य कारक या बाहरी कारक होते हैं। तो आंतरिक कारक में कौन कौन आते हैं हमारे? ये पादप हार्मोन या पादप वृद्धि, इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। हार्मोन और पादप वृद्धि नियामक, इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? इसमें ऑक्सीन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन व एथिलीन आता है। ये पादपों में अनेक प्रकार की वृद्धि, जैसे पुष्पन, पादपों में पुष्पन की क्रिया, कोशिका विभाजन, इनका लंबाई में बढ़ना, चौड़ाई आदि क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये सभी बाह्य कारक हो गए हैं। और आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं? तो आंतरिक कारक है जैसे जल, जिसको वाटर बोलते हैं, ऑक्सीजन O2 बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ पोषक तत्व, प्रकाश, फिर है पोषक तत्व। पोषक तत्व में कौन आते हैं? जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि और भी होते हैं, और तापमान आदि बाह्य कारक होते हैं। तो हमारे प्रश्न में आंतरिक कारक के बारे में पूछा है जो पादप वृद्धि नियामक होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन एंड एथिलीन होते हैं। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे और हमारा उत्तर ए वृद्धि नियामक हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।